रायन और लियो दो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं जो एक ही साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों ही कंप्यूटर साइंस के 3rd ईयर में हैं और दोनों के ही फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं। एक दिन उनके कॉलेज में कुछ लोग आए और उन्होंने कहा कि वो एक नया स्टार्टअप शुरू करने जा रहे हैं और उन्हें एक स्टूडेंट एज ए इंटर्न चाहिए। वो स्टूडेंट उनकी कंपनी में कंप्यूटर असिस्टेंट की तरह काम करेगा और वो उसको ठीक ठाक सैलरी भी देंगे। बहुत से स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि ये तो नया स्टार्टअप है और इतनी मेहनत करना वो भी एक एवरेज सैलरी के लिए, ये तो बेवकूफ़ी है, और वो भी तब जब उनके 3rd ईयर के फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं। उन लोगों ने ये डिसाइड किया कि वो लोग इतना बड़ा रिस्क नहीं उठा सकते। लियो भी इस थिंकिंग से इन्फ्लुएंस हुआ और उसने भी ये सोचा इतना बड़ा रिस्क उठाना फुलिशनेस है। बट रायन ने इसका उल्टा सोचा। पूरी क्लास में वो एक अकेला था जिसने अलग सोचा। उसने ये सोचा कि वो एक कंप्यूटर एक्सपर्ट बनना चाहता है और उसी के लिए वो एग्ज़ाम्स दे रहा है और कॉलेज में पढ़ रहा है, और उससे ये मौका अभी मिल रहा है जहाँ पे वो अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता है कि कैसे टाइम मैनेजमेंट करना है, इंटर्नशिप करते करते कैसे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, टीम मैनेजमेंट सीखना, हाउ टू हैंडल पीपल एंड अदर कंप्यूटर स्किल्स भी सीख सकता है। रायन ने इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और उसने वहाँ पे 2 मंथ काम किए और साथ में एग्ज़ाम प्रिपरेशन भी की और उसके अच्छे मार्क्स भी आए। उसने उस स्टार्टअप में वर्क एक्सपीरियंस लिया और काम कैसे करते हैं वो भी सीखा। 1 साल बाद जब उनका फाइनल ईयर आया तब कंपनीज आई और उसमें से एक ऐसी कंपनी थी जो बहुत ज़्यादा फेमस थी। वो अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छा पैकेज देती थी। सारे स्टूडेंट उसी कंपनी में जाना चाहते थे। लियो जैसे और स्टूडेंट्स ने उस कंपनी के लिए इंटरव्यू दिया बट दे फेल्ड, और जब रायन ने इंटरव्यू दिया ही पास और कंपनी ने उसको हायर कर लिया। बट वाई सिर्फ रायन ही क्यों सिलेक्ट हुआ? लियो और बाकी क्लासमेट ने ये बोलना शुरू कर दिया था कि रायन वॉज लकी। क्या रायन सच में लकी था? द आंसर इज नो। यहाँ पे लक नहीं, रिस्क फैक्टर था। रायन ने कैलकुलेटर रिस्क उठाया जो था एग्ज़ाम के टाइम पे इंटर्नशिप करना। उस इंटर्नशिप से उसने काफ़ी स्किल्स सीखे, जैसे कि कैसे अपने काम को मैनेज करना है दूसरी चीज़ के साथ, कि कैसे ग्रुप को लीड करना है और कैसे कोऑर्डिनेशन के साथ ग्रुप में पर्टिकुलर टास्क को पूरा करना है। जब इंटरव्यूअर्स ने सवाल पूछे तो अपने इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस ने रायन ने बहुत अच्छे आंसर दिए और इंटरव्यूअर्स को वो आंसर इम्प्रेसिव लगे और उन्होंने रायन को सिलेक्ट कर दिया। बट अगर रायन भी उस टाइम लियो और बाकी क्लासमेट्स की तरह इस चीज़ को अनइवन रिस्क मानता तो, और अगर रायन भी इस अपॉर्चुनिटी को वेस्ट जाने देता तो उसका ये रिस्क लेना और उस रिस्क का अच्छा आउटकम निकलना, क्या ये लक था? इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले हम ये जानेंगे व्हाट इज़ लक एंड रिस्क। लक वो सिचुएशन है जिसमें बाय चांस कोई अच्छा आउटकम आ जाए, और रिस्क वो सिचुएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल एक चॉइस लेता है और एक पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी से उसे लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है, एंड दैट डिपेंड्स ऑन मैनी फैक्टर्स। लक और रिस्क ये दोनों शब्द तो काफ़ी अलग है बट ये काफ़ी सिमिलर भी है। लक रिस्क का आउटकम है। जब आप कोई रिस्क लेते हो और अच्छा आउटकम आए देन यू से आई वॉज लकी, और रिस्क लक का आउटकम है। जब आप लक पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हो किसी काम के आउटकम को लेके देन इसका मतलब यू आर टेकिंग अ रिस्क। तो दोनों एक दूसरे का आउटकम है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम लक खुद से नहीं आता, हमें बनाना पड़ता है। बट कैसे? चलिए इंडिया के सबसे बड़े यूट्यूबर का एग्जांपल ले लेते हैं, कैरी मिनाटी का। आपने ध्यान दिया होगा जब यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक बैटल चल रहा था, बहुत से यूट्यूबर्स खासकर रोस्टर्स ने तुरंत अपनी वीडियोस अपलोड की। बट जैसे ही कैरी ने अपनी वीडियो अपलोड की थी, उस वीडियो ने बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की और उस वीडियोस ने कैरी मिनाटी को मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स दिए। बट सिर्फ कैरी मिनाटी की ही इतनी ग्रोथ क्यों हुई? बहुत लोग और यूट्यूबर्स कहते हैं कि कैरी वॉज लकी, बट इट वॉज रॉन्ग। कैरी ने खुद का लक बनाया, बट कैसे? कैरी मिनाटी ने वेट किया तब तक जब तक यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक की हाइप सबसे ज़्यादा नहीं पहुंची, तभी उसने इस अपॉर्चुनिटी का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया। ही टुक रिस्क बाय अपलोडिंग द वीडियो लेट, और उसका ये अच्छा आउटकम निकला जिसको लोग लक बोलते हैं। लक आता है रिस्क लेने से, और रिस्क आता है अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने से, और अच्छी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना आता है छोटे रिस्क लेने से। छोटे रिस्क, अभी छोटे रिस्क क्या होते हैं? चलिए इसको रायन के एग्जाम्पल से ही समझते हैं। रायन ने बचपन से ही स्मॉल रिस्क, जिसका मतलब छोटे रिस्क लिए होंगे, तभी उसको रिस्क लेने का एक्सपीरियंस आया कि कैसे रिस्क लेके फेल होते हैं और सक्सीड होते हैं, और तभी रायन रिस्क लेने से डरता नहीं था। रायन का डर मतलब उसका फियर उस पर कभी हावी नहीं हुआ।
उसका डर ये था कि अगर वो इंटर्नशिप से कुछ सीख नहीं पाया तो, और अगर वो एग्ज़ाम में फेल हो गया तो, और ना ही वो अपने क्लासमेट्स से नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस हुआ। बाकी क्लासमेट्स के फियर ने उनकी अपॉर्चुनिटीज़ को देखने में धुंधला कर दिया था। तभी वो डाउट में थे और तभी वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को यूज़ नहीं कर पाए और अपने रिस्क को लक में कन्वर्ट नहीं कर पाए। डिपेंडेंसी ऑन लक एंड वेटिंग फॉर समथिंग गुड टू हैपन वर्क्स वेरी फ्यू टाइम्स ओनली। जहाँ पे आपका कोई सिचुएशन पे कंट्रोल ना हो या फिर इन्फ्लुएंस ना हो, आपके साथ अनजाने में ही कभी कभी अच्छा हो जाता है और आप सोचते हो कि ये तो लक था, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लक के पीछे आपके ही एक्शंस का इन्फ्लुएंस होता है, जबकि आपको पता भी नहीं चलता। चलिए इसको एक स्टोरी से समझते हैं। एक कपल एक जंगल में अपनी कार से एक अननोन रास्ते पे जा रहा होता है और सामने एक ब्रिज आ रहा है। तभी अचानक से कार के सामने एक रैबिट आ जाता है और उसको बचाने के चक्कर में वो लोग अचानक से ब्रेक मारते हैं, जिसकी वजह से कार का टायर पंचर हो जाता है। जैसे ही वो अपनी कार से टायर का पंचर ठीक करने के लिए उतरते हैं, तभी वो लोग नोटिस करते हैं कि आगे वाला ब्रिज तो टूटा हुआ है। उस कपल ने ये सोचा कि वो लोग लकी थे जो बच गए, बट यहाँ पे रैबिट की वजह से वो लोग लकी नहीं थे। उन्होंने रैबिट की जान बचाने के चक्कर में अपनी जान रिस्क पे डाली। उन्होंने ये रिस्क लिया और उनका रिस्क लक बना, जिसकी वजह से उन्होंने रैबिट और अपनी जान बचाई। सो उनके लक के पीछे उन्हीं का एफर्ट था और उन्हीं लोगों के रिस्क से एक अच्छा आउटकम आया। सो इट्स ऑल अबाउट टेकिंग रिस्क टू हैव अ गुड लक। देन हाउ टू टेक रिस्क? नाउ आई विल टेल यू सम टिप्स दैट विल हेल्प यू टू नो हाउ टू टेक रिस्क। पहला है अपॉर्चुनिटी। आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन सी अपॉर्चुनिटी आपके लिए सूटेबल है, कौन सी अपॉर्चुनिटी आगे जाके आपके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी अपॉर्चुनिटी में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। देन ओनली ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, और वेट नहीं करना कि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी आएगी लाइफ में तभी उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करेंगे। जब आप छोटी अपॉर्चुनिटीज़ को पकड़ते हैं और उस पर वर्क करते हैं, तभी आप बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को पा सकते हैं। दूसरा है कैलकुलेटेड रिस्क। कुछ लोग बिना सोचे समझे रिस्क लेते हैं, जिससे दे आर फूलिंग देमसेल्व्स ओनली। आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। आपको पूरे असेसमेंट के साथ ये देखना है कि आप ये रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं कि नहीं। व्हाट आर द चांसेस? क्या ये प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल है फ्यूचर में? इतना सब सोच समझ के देन यू हैव टू टेक अ कैलकुलेटेड रिस्क। तीसरा है टेक स्मॉल रिस्क। स्मॉल रिस्क लेने से आपको एक्सपीरियंस मिलता है कि कैसे रिस्क लेते हैं। जब आप स्मॉल रिस्क लेते हैं तो आप फेल होते हैं और सक्सीड भी होते हैं, और हम इसके बाद रिस्क लेने से हिचकिचाते नहीं हैं, नर्वस नहीं होते। इसके बाद रिस्क लेना आसान हो जाता है, बिकॉज इट्स नाउ नॉट अ न्यू थिंग। चौथा है डोंट हैव फियर ऑफ फेलियर। फियर या फिर डर जो हमें एक अच्छा रिस्क लेने से रोकता है, वो फियर होता है फियर ऑफ फेलियर। रिस्क लेने से हम बहुत बार फेल होते हैं और इसी वजह से लोग रिस्क लेने से डरते हैं। बट फेलियर से हम काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं, जैसे कौन सा रिस्क लेना है और कौन सा रिस्क नहीं लेना, कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करनी है और कैसे एक रिस्क को मैनेज करना है और उसको कैसे अपने गुड लक में कन्वर्ट करना है। बिकॉज फेलियर इज़ द अनदर पार्ट ऑफ द रिस्क। सो कभी भी हमें फियर ऑफ फेलियर नहीं होना चाहिए और रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए। पांचवा लास्ट पॉइंट है डोंट थिंक अबाउट अदर्स। हम ह्यूमंस एप से इवॉल्व हुए हैं एंड मंकी फैमिली की एक बहुत अच्छी स्पेशल क्वालिटी है कॉपीइंग। इतना इवॉल्व होने के बाद भी हमने कॉपी करना नहीं छोड़ा। हम दूसरे को कॉपी करने में काफ़ी टाइम और अपॉर्चुनिटीज़ खो देते हैं, जिसकी वजह से हम कभी भी एक अच्छा रिस्क नहीं ले पाते। क्या पता जिसको आप कॉपी कर रहे हो और वो जो रिस्क नहीं ले रहा, क्या पता वो रिस्क आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि सारे ह्यूमंस सेम नहीं होते। आप अपने रिस्क को लक में बदल सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट एन एडवाइस, तो आप उस इंसान से एडवाइस लो जिसने कभी ज़िंदगी में कोई रिस्क लिया हो। सो आखिरकार आप जान ही गए होंगे कि कैसे छोटे रिस्क लिए जाएं, कि कैसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब किया जाए, कि कैसे बड़े रिस्क लिए जाएं और कैसे अपने रिस्क को लक में कन्वर्ट किया जाए। सो व्हाई आर यू वेटिंग? गो टेक अ रिस्क।